Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So this will be the last video of group theory, right? तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट की जो ग्रुप थ्योरी है उसका क्या एप्लीकेशन है एज पर दी सिलेबस, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली बात करूँ मैं इसकी एप्लीकेशन की, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर लेता है ग्रुप थ्योरी, राइट? किस तरीके से ये एक्सप्लेन करता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि one of the most important application of group theory is to predict the orbitals involved in sigma bond formation। अब हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो ग्रुप थ्योरी हमारे को क्या बताती है? बताती है कि भी कौन सा ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, कौन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट? अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो वो एक्सप्लेन करती है हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल थिंग्स, और आपकी जो ग्रुप थ्योरी तो उसमें थोड़ा सा कहीं हम बोल सकते हैं डिफरेंस भी होता है, राइट? तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके पर्सपेक्टिव से, ग्रुप थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो एक सिग्मा बॉन्ड जो है कब बनता है, ध्यान से सुनेंगे आप। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए एक आपके पास सेंट्रल एटम होगा और दूसरे आपके साइड एटम होंगे, इस तरीके से। तो जब जो आपकी सिमेट्री है इन साइड एटम की, फिर से बोलूंगा, जो सिमेट्री है इन साइड एटम की अगर वो मैच कर जाए सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है उनकी सिमेट्री के साथ, तब वहां पर बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी? सिग्मा बॉन्डिंग। तो वही हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो as you can see here, a sigma bond is formed when the symmetry of ligand group orbitals, अब ligand group orbital कौन से है? साइड एटम्स, राइट? मैचेस विद द सिमेट्री ऑफ सेंट्रल एटम ऑर्बिटल। अब कैसे जो है हम देखते हैं कि भाई कब जो है सिमेट्री मैच करती है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल की सेंट्रल एटम ऑर्बिटल्स के साथ, वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर में सिग्मा बॉन्डिंग किस तरीके से एक्सप्लेन करी जाती है ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, formation of sigma bond in water, ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं क्या कि सिग्मा बॉन्डिंग हम किस तरीके से फॉर्म होती है वाटर के केस में, उसको एक्सप्लेन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास चार नहीं वैसे 3 स्टेप में ही मैंने इसको कंसाइज करा हुआ है। तो वी हैव 3 स्टेप्स ओवर हियर। स्टेप वन क्या है? स्टेप 1 है आपको फॉर्म करना पड़ेगा एक करैक्टर टेबल, ठीक है? डिटरमाइन, स्टेप 1 क्या है? डिटरमाइन पॉइंट ग्रुप एंड करैक्टर टेबल फॉर मॉलिक्यूल। जिस भी मॉलिक्यूल की आप निकाल रहे हैं, जिस भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का जो है करैक्टर टेबल, जो कि हम सीख चुके हैं, हमें पता है। दूसरा स्टेप है आपके पास स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? डिटरमाइन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ ligand group orbitals, जिनको कि हम साइड एटम भी बोलेंगे, ठीक है? ligand group orbitals, LGOs, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। स्टेप 3 है आपके पास स्टेप थ्री क्या है आपके पास? स्टेप 3 है हम देखेंगे कि भाई किस सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो मैच कर रही है। डिटरमाइन द symmetry of central atom matches with, या फिर डिटरमाइन द ऑर्बिटल, ऐसे करके लिख सकते हैं, डिटरमाइन द ऑर्बिटल्स whose symmetry matches ऐसे करके डिटरमाइन द ऑर्बिटल ऑफ, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे डिटरमाइन द ऑर्बिटल्स ऑफ, डिटरमाइन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम whose symmetry matches with
इसके साथ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के साथ। तो ये 3 स्टेप है जी, 1 बाय 1 जो है हमने ये सारे डिटेल में देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? करेक्टर टेबल। करेक्टर टेबल ऑफ वाटर, ठीक है। पॉइंट ग्रुप भी उसी में आ जाएगा, पहला स्टेप है ये। अब मैं इस करेक्टर टेबल को यहाँ पे बनाऊंगा क्योंकि लास्ट तक ये यूज होना है, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगा और थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। इसको C2V जो है इसका पॉइंट ग्रुप है, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। C2V इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से? आइडेंटिटी जो का सबका चाहिए, जो कि सबका चाहिए है C2 Z एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे, सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये सिमेट्री एलिमेंट्स है यहाँ पर। और हमें पता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर सिंबल A1 A2 B1 B2, इसके कोरिस्पॉन्डिंग 1 1 1 1 1 1 डायगोनली चलेंगे आप, डायगोनली 1 सॉरी हाँ 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, बाकी -1 -1, इधर भी -1, इधर भी -1, यहाँ -1, यहाँ -1। तो ये है हमारा करेक्टर टेबल। किसका है जी? वाटर का करेक्टर टेबल है, दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। और इसको यहीं रखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं यहाँ से। चलो जी, स्टेप 1 हो गया। अब देखते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था जी? स्टेप 2 आपको याद है अगर तो था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने निकालनी है साइड एटम्स की। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, RR लिख लेता हूँ ना, RR, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। ये हमने निकालना है। और लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल आपको पता है क्या है? कौन से? साइड एटम जो है उन्हीं को हम यहाँ पर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। तो चलिए जी, हम इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब आपने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की, तो आपको करना क्या है? जितने भी ये सिमेट्री ऑपरेशंस है, ये फिर से परफॉर्म करने हैं अपने वाटर में। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो आपने चेक क्या करना है? आपने चेक करना साइड एटम जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स है उनकी पोजीशन चेक करनी है, क्या वो पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूं कि जब हम कोई सिमेट्री ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है। देखो उसको कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या करना है? हमने वी हैव टू फाइंड आउट करेक्टर। इसमें बेटे हमने करेक्टर को फाइंड आउट करना है सिमेट्री ऑपरेशन लगा के। देखो कैसे करेंगे। जैसे कि वाटर है आपके पास, ये वाटर है, ठीक है। सबसे पहले चलो इसमें हम ये देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ करेक्टर, कौन सा करेक्टर? आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग xi की बात कर रहा हूँ मैं। xi निकालना है सबसे पहले, हमने A लिख लेता हूँ इसको ऐसे करके, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे ध्यान से। ये है वाटर में जब आप आइडेंटिटी लगाओगे, तो यहाँ पर जो 2 साइड एटम है जो कि हाइड्रोजन है, वो दोनों अपनी पोजीशन रिटेन रख रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन? नहीं जी, जहाँ है वहाँ के वहीं ही रह रहे हैं। तो जितने अनशिफ्टेड एटम होंगे उतना ही इसका करेक्टर होगा। फिर से बोलूंगा, जितने अनशिफ्टेड हाइड्रोजन होंगे उतना ही इसका करेक्टर होगा। तो अनशिफ्टेड SHIFTED अनशिफ्टेड हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 है जी, 2 है। तो जो xi के जो आपका आइडेंटिटी के अलॉन्ग जो करेक्टर होगा वो होगा 2। क्या होगा जी आपके पास? 2 हो जाएगा। अब हमने देखना है क्या? B बोले तो करेक्टर अलॉन्ग C2Z, ये देखना है हमने। तो सेम आप मॉलिक्यूल ले लो, आप क्या कर लो, अब मॉलिक्यूल ले लो वाटर का और इसमें C2 लगाओ। जब आप C2 लगाएंगे इस तरीके से, C2 पास करोगे तो आपको पता चलेगा ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया। मतलब दोनों हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अनशिफ्टेड हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे? 0। अनशिफ्टेड हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 0। तो आप लिख भी देंगे अनशिफ्टेड हाइड्रोजन कितने हैं जी? 0 है। जितने अनशिफ्टेड हाइड्रोजन होंगे उतना ही उसका करेक्टर होगा उस ऑपरेशन के अलॉन्ग। तो जो करेक्टर होगा C2Z के अलॉन्ग वो क्या होगा जी? 0। इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। सेम चीज अब यहाँ करेंगे हम किसका? C बोले तो करेक्टर अलॉन्ग सिग्मा XZ, ये निकालेंगे जी। कैसे निकालेंगे? सेम वाटर लिया हमने, सिग्मा XZ। अब आपको पता है यार, ये इसको हमने Z एक्सिस माना है, इसको हमने X एक्सिस माना है, इसको हमने Y एक्सिस माना है। तो ZX बोले तो ये वाला प्लेन अगर मैं डालूंगा तो हाइड्रोजन अपनी जगह में, ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी ही जगह में रहेगा। तो मैं बोलूँ यहाँ पर अनशिफ्टेड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। जितने अनशिफ्टेड हाइड्रोजन उतना ही उस प्लेन के अकॉर्डिंग क्या होगा? करेक्टर होगा। तो इसका करेक्टर
करेक्टर क्या आया, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी, वो है आपके पास करेक्टर अलोंग सिग्मा सॉरी हाँ सिग्मा वाई जेड के अलोंग जरा। सेम है आपके पास वाटर, ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने डालनी है वो वाई जेड है, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड, ये वाला प्लेन डालेंगे। जब आप ये वाला प्लेन डालोगे, ऐसे वाला प्लेन, तो ये हाइड्रोजन की जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे, ये वाले हाइड्रोजन की रिफ्लेक्शन यहाँ पर, तो दोनों ही हाइड्रोजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ अनशिफ्टेड जो हाइड्रोजन है फिर से जीरो, यानी कि जो करेक्टर होगा सिग्मा वाई जेड के अलोंग वो क्या रहेगा जी आपके पास, जीरो, यही रहेगा राइट। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल यहाँ पर देखूँ करेक्टर, फाइनल जो करेक्टर की एक लिस्ट बना दूँ अगर मैं यहाँ पर इसके अलोंग, तो आपको पता चलेगा जी, यहाँ पर था आपके पास आइडेंटिटी, यहाँ पर है आपके पास C2Z, ठीक है जी, यहाँ पर है आपके पास सिग्मा एक्स जेड, यहाँ पर है आपके पास सिग्मा वाई जेड। अब आपने ये सारी नोट तो देखो चीज़ें कर ली होगी, ये नोट कर लेना जरा ये चीज़, क्योंकि मैं इस चीज़ को ना यहाँ पे बनाता हूँ, फिर यहाँ पे सही रहेगा ना एक ही साथ सारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है कुछ इस तरीके से, ये है आइडेंटिटी, ये है C2Z, ये है सिग्मा एक्स जेड, ये है सिग्मा वाई जेड, राइट। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के अलावा कितनी आई थी आपके पास, करेक्टर 2 आया था जी, 2 किसका करेक्टर देख रहे हैं जी हम, ये देख रहे हैं हम करेक्टर बोलो या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ ना यार, इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आप सिंपली आर भी लिख सकते हो, या फिर बुक्स में किस तरीके से लिखा होता है आपको पता है, ऐसे करके। हम किसकी देख रहे हैं, साइड एटम जो कि हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से 0, C2Z के अलावा कितनी थी, 0 थी, यहाँ पर जो मैंने मिटा दिया उसके अलावा कितनी थी, 2 थी, इसके अलावा कितनी थी, 0 थी। तो ये आई आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका ये हाइड्रोजन जो कि साइड एटम है, साइड एटम की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये इन टर्म ऑफ करेक्टर है, ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये है इन टर्म ऑफ करेक्टर। अब हम देखेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ मूलिकन सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास, स्टेप क्या इसी के अंदर आता है, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ मूलिकन सिंबल by using reduction formula, ठीक है, by using reduction formula यार आपको पता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे A1 निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। A1 नंबर ऑफ A1 कितने आ जाते थे हमारे को पता था, 1 अपॉन ऑर्डर, पीछे हमने पढ़ा हुआ है जी, ऑर्डर कितना है C2V का 4 है जी, 4 1 अपॉन ऑर्डर ये इंटू ये पीछे पढ़ा है हमने, ये इंटू ये नंबर ऑफ ऑपरेशन इंटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर इंटू, यहाँ लिख लूँ अगर मैं फार्मूला, चलो फार्मूला लिख लेता हूँ यार। फार्मूला क्या था, ऑर्डर नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इनटू करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर करेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यही तो वो फार्मूला था आपके पास। तो आपने निकालना, सबसे पहले A1 निकालेंगे। A1 क्या आ जाएगा आपके पास, A1 आएगा जी आपके पास, A1 आएगा जी आपके पास कितना, 1 इंटू 2 यानी कि 2 1/4 2 प्लस समेशन है यार, समेशन तो मैंने लिखा ही नहीं, समेशन यहाँ पर समेशन भी होगा ना, समेशन ऑफ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, तो कितना है आपके पास, 2 और 2 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो A1 कितना है जी, 1 टाइम, ठीक है। A2 निकालेंगे 1/4, A2 निकालना बेटे। अब हमने ये चीज़ें देखनी है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 1 इंटू 2 कितना आया, 2, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 इंटू 2 -2, ये 0, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास कितना, 0। अब निकालो B1 1/4, B1 निकालेंगे ये वाली चीज़, 1 इंटू 2 1 इंटू -1 इंटू 0 0,
1 इंटू 2 प्लस 0 कितना है 4/4 यानी कि 1 और निकलेगा B2 1/4 B2 है ये वाली तो हम निकालेंगे 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 ये भी कितना आया 0। तो जो फाइनल जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई हाइड्रोजन जो साइड लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स है उनकी कितनी आई जी, कितनी आई आप देख सकते हो। A1 कितने टाइम है 1 A1 और ये भी 0 है, B1 कितना है प्लस B1। तो ये है आपके पास क्या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2 स्टेप हमने कवर कर लिए। लास्ट जो स्टेप है आपके पास स्टेप 3 क्या है आपके पास। स्टेप 3 है हमने सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल देखने हैं जिनकी सिमेट्री सेम है, किसकी तरह, आपके लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की तरह। तो सिमेट्री ऑफ लास्ट में हम देखेंगे सिमेट्री ऑफ सेंट्रल एटम ऑर्बिटल्स कौन सी सिमेट्री, वो सिमेट्री देखेंगे, सभी की सिमेट्री देख लेते हैं ना, फिर हम देखेंगे कि किसकी मैच कर रही है इसके साथ। चलो जी, कैसे निकालना है, सेम तरीका है जी। आपने जो सेंट्रल एटम है उनके ऑर्बिटल चकने हैं, उनमें ये ऑपरेशन लगा के देखने हैं। ठीक है, जब देखेंगे आप तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक करेक्टर आएगा आपके पास। तो हमने सिंपली अगर मैं बोलूँ इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं करेक्टर निकालने हैं आपने। देखो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे एस ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसमें क्या है आपके पास है ऑक्सीजन है। इसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता है क्या होती है 2s2 2p4 होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर s ऑर्बिटल भी होगा, यहाँ पर आपके p ऑर्बिटल हो गया। इसमें s होगा, ये px होगा, इनमें से py होगा, इनमें से pz होगा। तो इनमें से कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो चीजें हमने देख ली। तो सबसे पहले हम करैक्टर देखेंगे s ऑर्बिटल के अलाउंग s ऑर्बिटल। ठीक है, तो s ऑर्बिटल जो है आपका स्फेरिकल होता है। आपको एक चीज पता है, ये लेट्स से ये आपकी z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपकी ये z है, y है, क्या है x है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी लगानी है, C2z भी लगाना है, सिग्मा xz भी लगाना है, सिग्मा yz भी लगाना है, और इसका करेक्टर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। जब आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे क्या कोई चेंज आएगा, देखो ध्यान से। अगर तो देखो कोई चेंज आया, फिर से बोलूँ, अगर कोई चेंज आया तो हम -1 लिखेंगे करेक्टर में। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, वैसा का वैसा ही रह रहा है, तो हम +1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है ये यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पर जो है पॉजिटिव फेज ही होगा या नेगेटिव फेज ही होगा एस ऑर्बिटल में। ठीक है, सेम फेज होता है। तो जब आप आइडेंटिटी लगाओगे इसमें क्या कोई चेंज आएगा, जी नहीं, 1। अब तुमने लगानी है इसमें C2z, z एक्सिस है, इसके लॉन्ग लगाओ। जब आप C2z इसको घुमा दोगे तो इधर भी प्लस है, इधर भी सारे प्लस ही है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया। सिग्मा xz है, ऐसे करके जब आप प्लेन डालेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा का जैसा है, प्लस फेज है सारा का सारा। तो 1 सिग्मा yz भी डालोगे, नो डाउट इसको 2 इक्वल हाफ में काट लेगा, ये भी पॉजिटिव फेज होगा, ये भी पॉजिटिव फेज होगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे ये जो आपके पास करेक्टर्स आए ये किसके साथ मैच कर रहे हैं। तो आप देखेंगे गौर से, जो करेक्टर टेबल है उसमें किसके साथ मैच कर रही है, A1 के साथ। मैं फिर से यहाँ लिख लूंगा ये चीज, करेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल मैचेस विद A1 मूलिकन सिंबल ऑफ करेक्टर टेबल किसके साथ, A1 मूलिकन सिंबल ऑफ करेक्टर टेबल के साथ मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो s ऑर्बिटल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मूलिकन सिंबल होगा वो क्या होगा, A1, s के कोरस्पॉन्डिंग होगा A1। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या pz ऑर्बिटल, ये है A, अब है B, pz ऑर्बिटल। चलो जी, अगर हम बात करें pz ऑर्बिटल की, मैं बना देता हूं यहाँ पर। z एक्सिस हमने ये वाली मानी है, तो इसके अलोंग होगा वो pz। ठीक है जी, अब आपको पता है जो p ऑर्बिटल होता है, एक फेज पॉजिटिव होता है, एक फेज नेगेटिव होता है, यहाँ पर बीच में नोड होगा, ये चीज आपको सारी पता है। ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अब आपने सेम यहाँ पर भी यही चीज करनी है, यहाँ पर भी लगाओ ये सारे सिमेट्री ऑपरेशन, E लगाओ पहले, C2z लगाओ, फिर सिग्मा xz लगाओ, सिग्मा yz लगाओ। ठीक है, तो जब आपने लगाया आइडेंटिटी, कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव फेज ऊपर है ऊपर ही रहेगा, नेगेटिव फेज नीचे नीचे रहेगा, तो 1।
अब लगाओ आप C2Z, Z एक्सिस के अलॉन्ग इसको घुमाओ। जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे फिर भी पॉजिटिव फेज ऊपर ही है, नेगेटिव फेज नीचे ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया 1। सिग्मा XZ लगाओ, ऐसा प्लेन डालो, ऐसा प्लेन डालोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे ही है 1। अब आप ऐसा प्लेन डालो, YZ प्लेन, ऐसा प्लेन डालो, फिर भी नो डाउट इसको दो हाफ में काट देगा, बट पॉजिटिव फेज अभी भी ऊपर ही है, नेगेटिव फेज अभी भी नीचे ही है, तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास इसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्टर यहाँ पर आए जी यही 1 1 1। और आपको पता है जब हम कंपेयर करेंगे इसकी सिमेट्री को यहाँ इस करेक्टर टेबल में, तो आपको पता चलेगा A1 के कोरिस्पॉन्ड मैच कर रहा है ये, तो यहाँ पर सेम चीजें मैं लिखूंगा, ये वाली जो करेक्टर है, करेक्टर ऑफ PZ मैचेस विद A1 ऑफ करेक्टर टेबल, A1 ऑफ करेक्टर टेबल के साथ ही मैच कर रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मूल्यांकन सिंबल होगा PZ के कोरिस्पॉन्डिंग वो फिर से A1 होगा। क्या होगा जी? A1 होगा, फिर से A1 होगा। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर PX की। फॉर एग्जांपल PX की अगर मैं बात करूं, PX ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल है अपना PX ऑर्बिटल, इसकी बात अगर मैं करूं, ये है जी आपकी X एक्सिस, ये X एक्सिस थी, ठीक है, ये Z एक्सिस थी, ये Y एक्सिस थी। अब आपने फिर से यही काम करना है, फिर से C2 डालो इसमें, सॉरी आइडेंटिटी डालो इसमें, C2Z डालो इसमें, सिग्मा XZ डालो इसमें, सिग्मा YZ डालो इसमें, और इसकी करेक्टर निकालो जल्दी से जल्दी। ये हो गया पॉजिटिव फेज, ये हो गया पॉजिटिव फेज, ये हो गया नेगेटिव फेज। E डालेंगे कोई चेंज नहीं आएगा 1, C2 डालेंगे Z एक्सिस के लॉन्ग, ये जी जब आप इसको ऐसे ऐसे पलटोगे, ये नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, मतलब ये जो लोब्स में जो ये साइन है ये चेंज हो रहे हैं, तो मतलब -1। सिग्मा XZ डालो, ऐसा प्लेन डालो, कोई चेंज नहीं आएगा 1। ये वाला प्लेन डालो, ये वाला YZ प्लेन, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगी, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ, तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई है, तो -1। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम डालते हैं, जब हम आपके पास इसका जो करेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, वो किसके साथ मैच कर रहे हैं? करेक्टर्स जो है, करेक्टर मैचेस विद 1 -1 A1 का है, 1 -1 B1 के साथ मैचेस विद B1 ऑफ करेक्टर टेबल, B1 मूल्यांकन सिंबल ऑफ करेक्टर टेबल, ठीक है जी। इसके साथ मैच करें तो हम बोल सकते हैं PX के कोरिस्पॉन्डिंग जो मूल्यांकन सिंबल होगा वो होगा जी B1। क्या होगा आपके पास बेटे? B1, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव PY ऑर्बिटल। सेम यहां पर भी हम करेंगे, PY ऑर्बिटल बनाना है। ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। PY हमने ये बनाया, इसको हमने मिटा भी दिया, इसको मैंने प्लस रखा, इसको मैंने माइनस रखा। अब लगाओ जी सारे सिमेट्री ऑपरेशन, यहाँ पर भी सारा लाल ही हो गया है, काला भी तो था। यहाँ पर लगाएंगे, ये है आइडेंटिटी, ये है C2Z, ये है सिग्मा XZ, ये है सिग्मा YZ। जब हम ये सारे ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा जी, E लगाओगे ना, E कोई चेंज नहीं आएगा। C2 लगाओ, ये है X एक्सिस, Z एक्सिस, अगर आपने इसको घुमाया तो ये जो पॉजिटिव फेज है ये आगे को आ जाएगा, यानी -1। सिग्मा XZ लगाओ, ऐसा प्लेन डालो, XZ, X और Z के लॉन्ग, आपको पता है ये वाला की रिफ्लेक्शन आगे, इसकी रिफ्लेक्शन पीछे, -1। अब आपने डाला YZ प्लेन, ऐसा प्लेन जब डालेंगे आप, अब ये जो YZ है ना, ये जो लोब्स होंगे, ध्यान से देखो जी, ये जो लोब है ना जी, लोब ये हो गया यहाँ पर, एक लोब है आगे को, एक लोब होगा पीछे को। तो जब आप YZ प्लेन डालोगे तो वो इक्वल हाफ में कटेगा, जो लोब्स की पोजीशन है वो वैसी की वैसी रहेगी 1। तो 1 -1 -1 1 1 -1 1, मतलब इस ये किसके साथ मैच कर रहा है? कौन सा मूल्यांकन सिंबल होगा इसका? B2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं PY जो है, इसका जो मूल्यांकन सिंबल होगा वो होगा B2 होगा जी, ऐसे करके, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर देखूँ, जो भी हमने ये करेक्टर्स निकाले ना यार, जो भी हमने करेक्टर निकाले वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक ही इसमें। यहाँ पर लिखूंगा मैं जी आपका, क्या लिखूँ? ऑर्बिटल्स, किसके ऑर्बिटल? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं उनके करेक्टर, आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर अब लिखूंगा मैं मूल्यांकन सिंबल, उनके कोरिस्पॉन्डिंग मूल्यांकन सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है जी ऑर्बिटल S ऑर्बिटल,
पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्टर थे 1 1 1 1, इसके भी 1 1 1 1, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोलिकन सिंबल था A1 था, सॉरी ये A2 है ना, ये वाला A2 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कितना है, A1 ही है। PX के कोरस्पॉन्डिंग क्या था, PX के कोरस्पॉन्डिंग आई थिंक क्या था, ये था मेरे ख्याल B1 था, 1 -1 1 -1, ठीक है जी। तो ये था B1 और PY के कोरस्पॉन्डिंग था B2, 1 -1 -1 1, यानी कि B2। तो ये आए आपके ऑर्बिटल्स, जो सेंट्रल एटम है या फिर सेंट्रल एटम है उसके जो ऑर्बिटल है उनकी जो मोलिकन सिंबल है वो आए ये, वो क्या है बेटे, ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है जो आपका लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स थे, साइड एटम थे, उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई वो आई थी A1 + B1। तो आओ आपने वही वाले ऑर्बिटल लेने हैं जिनकी सिमेट्री इनके साथ मैच करेगी, वही ऑर्बिटल लेंगे ना बेटे यहाँ से जिनकी सिमेट्री इनके साथ मैच करेंगे। A1 है ये वाला, A1 है ये वाला, B1 है ये वाला, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, तीन कौन से वो ऑर्बिटल है जिनकी सिमेट्री मैच कर रही है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के साथ, वो कौन से होंगे जी, वो हो गया आपके S, PZ, PX। तो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन से ऑर्बिटल्स करेंगे, S, PZ, PX, PY पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना क्या, सिंस सिमेट्री ऑफ S, PZ, PX matches with symmetry of ligand group orbital. Hence, so S, PZ, PX participate in sigma bond formation, ये पार्टिसिपेट करेगा। और एक और लिख लेना अलग से, क्या लिखेंगे, PY do not participate in sigma bond formation according to group theory। आप कंसल्ट कर सकते हैं पुरी शर्मा पठानिया को, ये सारी चीजें अगर आपने समझनी है और अच्छे से, ठीक है जी। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा जी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन वाटर की ग्रुप थ्योरी किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वाटर के केस में। सेम चीज जो है आप किसके लिए देखेंगे, अमोनिया के केस में भी देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा टाइम लगेगा जरूर आपको पढ़ने में उसको, बट आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे ये एप्लीकेशन पार्ट इसका, राइट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन पे, और जाते जाते आप वीडियो को यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।